भक्ति की वाणी 685। तेरी माया दुष्टनी पिशाचिनी, यह तेरी निंदा है या प्रशंसा। तेरी माया दुष्टनी पिशाचिनी, यह तेरी निंदा है या प्रशंसा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आगे गुरुदेव रख रहे हैं इस वाणी में कि ये संसार चारों तरफ ये माया से घिरा है। जो भी हम देखते हैं वो उस माया का ही रूप है। अब ये भी बात है कि इस संसार को रचा है उस ईश्वर ने। लोग क्या कहते हैं, ये माया जो है ये पिशाचिनी है, माया से डरते हैं, दुष्ट है माया। क्यों? क्योंकि वो उस प्राणी के विचारों को भ्रमित करती है, ये माया। इसीलिए वो कहता है कि ये माया दुष्टिनी है, पिशाचिनी। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये माया उस ईश्वर का ही रचाया हुआ है। कितनी विडंबना की बात है, दुविधा कि क्या ये माया ईश्वर की निंदा है या प्रशंसा। क्योंकि माया देखने में तो अति सुंदर है, अनेक रूप है, अनेक रंग है, और इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को सजाती है। तो क्या ये ईश्वर की प्रशंसा है कि ईश्वर ने इस माया को रचा, या फिर निंदा? निंदा इसलिए कि जो इस माया में के फेर में पड़ जाता है वो कष्ट पाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि ये माया तेरी ईश्वर की निंदा है या प्रशंसा, अपने को सही दृष्टि पाना जरूरी है। एक कहावत है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि अगर हम एक पुस्तक को उठाते हैं सिर्फ उसके कवर को देखकर, रंग बिरंगा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, इससे हम ये अंदाज नहीं लगा पाते कि अंदर में जो लिखा है वो भी उतना ही सुंदर होगा। जरूरी नहीं। जब तक हम अंदर भीतर उसके पन्नों को हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम कह नहीं सकते। सिर्फ हम उसके बाहर के ये आवरण को देखकर हम जज नहीं कर सकते कि क्या है उसके अंदर। ये माया भी ऐसे ही है। उसके ऊपर का जो ये आवरण है माया का, इसी को देख के हम जज कर लिए कि ये माया बहुत सुंदर है माया बहुत सुंदर, क्योंकि ये ईश्वर ने रचाया है। इसलिए ईश्वर की तो कोई भी चीज गलत नहीं, ईश्वर सत्य है। तो माया सुंदर है, लेकिन और माया की निंदा ईश्वर की निंदा है। लेकिन इस बात को, इसमें जो रहस्य है उसको समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो मनुष्य या वो भक्त ईश्वर को नहीं जानेगा,
तब तक ईश्वर की इस माया को नहीं जानेगा। क्या तो उसकी सिर्फ प्रशंसा करके उसमें फंस जाएगा या निंदा करेगा। अधिकतर हम पाते हैं कि अन्य लोग ही नहीं, भक्त भी निंदा करते हैं इस माया की, कि ये दुष्टनी है, पिशाचिनी है, क्योंकि वो उनके भक्ति की राह के में वो बाधा पैदा करती है ये माया। ये सब बातें भ्रम की है। अगर वो ईश्वर को जाने तो वो ये बात महसूस करेगा कि ये माया बल्कि उसको ईश्वर की ओर और लेके जाती है, न कि वो दुष्टनी और पिशाचिनी। ये रहस्य को समझना है। सिर्फ उसके आवरण को नहीं देख के, वो जिसके कारण वो इतनी सुंदर है, उससे जुड़े तो कोई बाधा नहीं उसकी भक्ति की राह में, उसके आनंद की राह में, बल्कि माया उसको हेल्प करेगी, मदद करेगी और अपने इष्ट से जुड़ने के। ये दृष्टि होनी आवश्यक है। जैसे हर एक के चेहरे पर, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर वो बात नहीं होती। किसी किसी के चेहरे पे ही वो खास बात होती है। ये तुलना हम इससे कर सकते हैं कि थोड़ा सा अगर अंधेरा हो गया तो हम ये नहीं कहते हैं कि रात हो गई। वो अंधकार पूर्ण हो तब तो रात, थोड़े से अंधकार में रात नहीं। ऐसे ही वो जो वो डूबा है ईश्वर के समीप है, उसी में वो बात है, वो खास बात है उसके चेहरे में ही नहीं, उसके भाव में, उसके सोच में वो खास बात है। वो इन जो संत है वो कभी भी इस माया की निंदा नहीं करता, क्योंकि वो जो खास जड़ है, मूल है, उससे जुड़ चुका है। उससे जुड़ चुका है तो सिर्फ उसको खिलना है, हर हाल में उसको खिलना है। इस संसार में, इस माया के बीच में रहकर भी वो खिलता है। तो तेरी माया दुष्टिनी पिशाचिनी नहीं, यह तेरी निंदा है या प्रशंसा। अगर हम कहें कि वो दुष्टिनी पिशाचिनी है ये माया, तो हम ईश्वर की भी निंदा कर रहे हैं। लेकिन प्रशंसा कब होती है हमारे लिए, इस माया के लिए? जब वो भक्त ईश्वर से ही जुड़ता है, ईश्वर को पहचानता है, जानता है, तब माया का सही रूप उसके आगे आती है। अगली वाणी 686। चारों दिशाओं में शब्द का अपव्यय, वाणी का दुर्विभार कैसे सहता है। चारों दिशाओं में, इस संसार में चारों तरफ गुरुदेव कह रहे हैं शब्द का अपव्यय, वेस्टेज, निरर्थक शब्द चारों तरफ, जिसमें ये शब्द, ये वाणी बहुमूल्य है।
क्या तो किसी को बनाती है या तोड़ देती है, बिगाड़ देती है। बिगड़ भी जाता है, टूट भी जाता है, या उसका निर्माण भी हो जाता है। ऐसे हैं ये शब्द। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? चारों दिशाओं में शब्द का अपव्यय। इतना इंपॉर्टेंट ये शब्द को कैसे इंसान वेस्ट कर रहा है, निरर्थक खर्च कर रहा है। क्यों? खुद को आगे रखने के लिए, खुद के अहंकार के कारण। वो ये नहीं सोचता कि ये जो शब्द वो कहता है, जो सुनने वाला है उसको कितना कष्ट हो रहा है, जिससे सारा वातावरण ही चारों तरफ ये निरर्थक शब्द गूंजते हैं और वातावरण को भी दूषित कर देते हैं। जो इतना सुंदर है प्रकृति, ये संसार, वो कितना कष्ट में, जिसको हम कह सकते हैं अगली, ये संसार बन जाता है बदसूरत। ऐसे हैं ये शब्द में इतनी शक्ति है। तो गुरुदेव हमको क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने शब्दों को सुधारो। आगे कहते हैं, वाणी का दुर्व्यवहार कैसे सहता है। वाणी अनमोल शब्द, वाणी का वाण जैसे गुरुदेव बोलते हैं, जब लग जाती है इस हृदय में, तो जैसे अभी भजन में सुने कि वो भाव झरझर बहने लग जाते हैं। ऐसा ही है हमारा ये भाव निर्जर। इसमें वाणियों का वो बाण है जिससे हमारे भाव बहने लग जाते हैं। जो हम रूखे सूखे थे, जो हम रुक गए थे, फिर से हम बहने लग जाते हैं इस संसार में, और उसकी ओर हम चलने लग जाते हैं। ऐसे है ये वाणी। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इसका भी जो व्यवहार है वो गलत तरीके से किया जा रहा है इस संसार में। कैसे सहता है ये सब देखकर वो संत जिसके हृदय से ये वाणी निकलती है, उसको बहुत कष्ट होता है। तब वो अपने इष्ट से कहता है, अपने प्रभु से कहता है कि चारों तरफ ये शब्द और वाणी मिसयूज हो रहे हैं, सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड को दूषित कर रहे हैं ये वाणी और ये शब्द। तो अपने इष्ट से पूछता है वो संत, कैसे सहता है। वो प्रार्थना करता है कि कुछ ऐसे करो, कुछ ऐसे भाव दो कि ये भक्त अपने इन शब्दों को और वाणी को सुधार सके। वो सुधारेगा तो सबसे पहले वो खुद स्वयं आनंद पाएगा, और जो भी उसके समीप आएगा वो भी वही आनंद महसूस करेगा। नहीं तो ये वाणी वाणी नहीं। इसके साथ हम सही व्यवहार करें। सिर्फ वाणी मिली है या शब्द जानते हैं तो हम ऐसे ही नहीं उसको
यूज करें, बल्कि ध्यान देके अपने हृदय की गहराइयों से जब हम बोलते हैं तब वो शब्द और वाणी बन जाती है, और वाणी ही नहीं, बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं, ऐसी वाणी बन जाती है, प्राइसलेस, और इस पूरे संसार को महकाती है। सिर्फ ये वाणी और शब्द से वो भक्त का खुद का जीवन और अन्य व्यक्तियों का जीवन कष्ट में से महकने लग जाता है। इतनी सुंदर ये दुनिया ईश्वर की बनाई हुई तब जाके सार्थक होती है। लेकिन अगर ये निरर्थक शब्द और वाणी, गलत वाणी का अगर इस्तेमाल हो तो ये सुंदर संसार भी उसके लिए कोई आनंद का रूप नहीं होता है। अगली वाणी, सिक्स 687, जड़ चेतन की ग्रंथि, तेरी मेरी ग्रंथि दिल ही जानता है, कैसी साधना। बहुत गहरी वाणी है गुरुदेव की, कहीं हमको भीतर लेके जा रहे कि जहां वो बताते हैं ये बात, जड़ चेतन की ग्रंथि, कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, और इनके बीच में क्या अंतर है या अंतर है नहीं, ये रहस्य जड़ और चेतन। यूं तो चेतन रूप दिखते हैं सब, जो चलता भी है, बोलता भी है, लेकिन वो इतनी स्थूल में फंसा हुआ है। जो जड़ है तो उसकी सोच भी जड़त्व हो गई। जड़ है तो वहां पर खिलना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं, विस्तार नहीं, और चेतनता है तो फिर उसमें गति है। और सबसे खास बात, उसकी गति ईश्वर की ओर है, उस असीम की ओर है जिसकी कोई सीमा नहीं, वो बढ़ता ही चला जाता है, कभी रुकता नहीं। तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि, कि इसके बीच में जो जड़ है और जो चेतन है, इसके बीच में जो उलझन है या जो ना समझी है, उसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव। ये भी कह रहे हैं तेरी मेरी ग्रंथि दिल ही जानता है। वो भक्त और उसके इष्ट प्रभु के बीच में जो उलझने हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो भी ये दिल ही जानता है। क्या दो अलग हैं, तेरी मेरी, ईश्वर और भक्त, या एक ही है? दो अलग हैं, जड़ चेतन, या एक ही है? चेतन होकर भी जड़ है के समान है, और जड़ दिखता है लेकिन उसमें भी चेतनता है। कब वो वृक्ष का रूप ले लेती है। तो ये सब जो ग्रंथियां हैं, खास करके तेरी मेरी ग्रंथि दिल ही जानता है, और कोई नहीं जान सकता कि वो भक्त और वो भगवान के बीच में क्या है। वो
उसका दिल ही जानता है। जब वो इस स्थिति में आता है तब गुरुदेव कहते हैं कैसी साधना, अलग से ईश्वर को पाने के लिए उसको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। कैसी साधना, कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर के इतने समीप हो गया है वो कि कोई भी ग्रंथि नहीं, उलझन नहीं, गांठ नहीं उसके और ईश्वर के बीच में। तो अलग से साधना करने की आवश्यकता नहीं। वो ईश्वर से दूर नहीं, वो ईश्वर को अपने भीतर ही, अपने अस्तित्व में, अपने स्वरूप में ही पाता है। तब अलग से साधना की आवश्यकता नहीं। जड़ चेतन की ग्रंथि भी तब खुल जाती है, समझ में आ जाती है कि क्या, कौन जड़ है, क्या जड़ है या कौन चेतन है। ये ग्रंथि समझ में आ जाता है। ईश्वर के समीप होने से ही ये सब जो रहस्य है ये खुल जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हर एक का ये जो तन है वो एक माला है, और ये जितने विचार आते हैं हर रोज, हर क्षण, वो मन का है। जैसे हम एक मनका से दूसरे में हम माला फेरते हैं, वैसे ही ये विचारों को भी बदलना, उनमें परिवर्तन आना आवश्यक है। तभी वो माला पूरी होगी, तभी इस तन का होना सार्थक होगा। जब हम ये विचारों का जो मन का है इसको हम बदलते जाएं। विचार से ही हमारे अंदर में तेरा मेरा है, जड़ चेतन है। ये हम जब बदलेंगे, ईश्वर की ओर और आगे बढ़ेंगे, तो ये अंतर समाप्त हो जाती है। ईश्वर और भक्त एक ही हो जाते हैं, और वो हमेशा के लिए चेतन रूप ही रहता है, कभी मुरझाता नहीं। उसका शरीर मुरझा जाए लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो मर गया, बल्कि वो विलीन हो जाता है, अपने इष्ट में मिल जाता है। तो तेरी मेरी जड़ चेतन की ग्रंथि, तेरी मेरी ग्रंथि दिल ही जानता है। दिल से ही ये ग्रंथियां हटेगी। बुद्धि से सोचकर हम ये ग्रंथियों को नहीं हटा सकते। कौन सी? जो उस तेरी मेरी, जो भक्त और इष्ट के बीच में एक ही है, कोई अंतर है ही नहीं। ये उसका दिल जानता है, क्योंकि दिल में ही वो इष्ट बसता है, और वो भी अपने इस दिल की ओर ही उसकी सफर है, उसका सफर है। तब वहीं पे वो अपने इष्ट से मिलता है। फिर अलग से उसको साधना, कैसी साधना? फिर ईश्वर को पाने के लिए अन्य कोई भी कर्म की आवश्यकता नहीं। दिल से जब वो ईश्वर से जुड़ता है। अगली वाणी 688। अपना ही सपना आज प्रत्यक्ष हुआ, अपना ही सपना आज प्रत्यक्ष हुआ। अपना जो अपना है, कौन? इस संसार में बहुत लोग हैं
लेकिन उनका साथ समय विशेष के लिए। एक ईश्वर ही है जो अपना है, क्योंकि वो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए जो अपना है ईश्वर, उनका ही सपना कि वो भक्त अपने ईश्वर का ही सपना स्वप्न देखता है। स्वप्न सभी देखते हैं, कभी कभी तो जरूर देखते हैं, लेकिन यहां पर बात है अपना सपना। ऐसा सपना जो अपने का है, जो उसका खुद का है, ऐसा कोई का है जो उसका अपना है। तो अपने अपना ही सपना, वो ही सपना उसका है। ऐसे ऐसा सपना आज प्रत्यक्ष हुआ कि ऐसा जो सपना देखता है किसी अपने का, वो सपना आज प्रत्यक्ष हुआ। क्योंकि जैसे जैसे वो ईश्वर की ओर और तीव्रता से बढ़ता है, ईश्वर में समाता जाता है, तो वो अपना सपना नहीं रहता, प्रत्यक्ष हो जाता है। वो जो अपना सपना था उसका खुद का था, जो उसको प्रिय था, अपना था, उसका प्रिय था, उसके प्रिय का था, ऐसा सपना, वो सपना नहीं रहा, प्रत्यक्ष हुआ। उसके आगे वो अनुभव किया, दर्शन पाया अपने हृदय में, उस अपने का, अपने ही हृदय में। तो अपना ही सपना आज प्रत्यक्ष हुआ। और जो नहीं जुड़ते हैं ईश्वर से, इस बाहर के संसार में ही घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, तो ये उनके लिए सपना ही रह जाता है। वो अनुभव, वो आनंद वो नहीं पाता है। जो झुकता है वही राजा होता है। ये ही एक असली राजा है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम विष्णु भगवान के मंदिर जाते हैं, हमारे भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमको झुकना पड़ता है, तभी वो ताज पहनाते हैं कि जो झुकता है वही राजा होता है, वही उस ईश्वर को, उस विष्णु भगवान को पाता है जो उसी के भीतर है, लेकिन दूर था उसके समीप, ईश्वर के समीप वो अपने आप को पाता है। दुनिया में लोग हमसे घृणा कर सकते हैं, हमको जज कर सकते हैं, हमको तोड़ सकते हैं। जैसे पहली वाणी थी, वाणियों से, शब्दों से घात पहुंचा सकते हैं, लेकिन वही स्ट्रॉन्ग होता है जो खड़ा हो जाता है और टूटता नहीं। उसके लिए उसको वो अपना जब उसके साथ हो जाता है, सिर्फ स्वप्न में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष हो जाता है उसके हृदय में, तब वो ऐसे खड़ा होता है कि वो उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो ये तो जीवन का परम आवश्यकता है।
कि वो टूटे नहीं वो भक्त, जो भी दुनिया जैसे भी उससे व्यवहार करे, ये उसका अपने अपने का जो सपना है वो प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, तभी वो टूटेगा नहीं। और जो मूर्ख होता है उसको हम कितनी ही शिक्षा क्यों न दे दे, फिर भी वो सुधरता नहीं। जैसे उस समुद्र में कितना भी बारिश उसमें पड़े समुद्र में, तभी उसका जल खारा ही रहता है। जब तक कोई इष्ट, कोई प्रभु उस जल को उठाता नहीं और फिर उसको मीठा करके फिर से बरसाता नहीं, तब तक उसका जल खारा ही रहता है, कितनी ही कोशिश कर लो। लेकिन जो उठ जाता है वो मीठा हो जाता है और अन्य लोगों को वो मिठास देता है। ऐसे ही जो भक्त अपना, ये उसके समझ में या उसके सोच में ये चीज आ गई है कि अपना कौन है, और वही उसका अपना सपना बन जाता है, तो वो सपना सपना नहीं रहता, प्रत्यक्ष हो जाता है। नहीं तो वो जैसे मूर्ख इंसान है, वो सपना सपना ही बना रहता है, टूट जाता है सुबह, जैसे वो जल खारा ही रह जाता है। तो ये इष्ट है, ये संत है जो ये शक्ति देता है, ये अनुभव देता है कि हम उठें, अपने इस अपने से मिले, सपने में ही नहीं प्रत्यक्ष में, ये जरूरी। क्योंकि ऐसा सुख भी अगर वो पाए कि वो ईश्वर को ही भूल जाए, और दुख भी में वो ईश्वर विस्मृत हो जाए, तो वो सुख को कभी भी सही ढंग से भोग नहीं पाएगा और वो दुख से भी वो हट नहीं पाएगा। वो खारा का खारा ही रह जाएगा और वो सपना 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 ही बना रह जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। जो चीज हमारे हाथ में है, प्रत्यक्ष है, हमारे पास है, उसका मोल अलग है। उसी की कीमत है, और जो दूर है उसकी कोई कीमत नहीं, जब तक कि वो अपना नहीं होता। हम नदी में गिर जाएं या कोई जल समुद्र में कहीं भी अगर हम गिर जाएं, इससे हमारी मौत होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर हम तैरे नहीं तो हम जरूर डूब जाते। कहीं ना कहीं हमको ये परिवर्तन लाना पड़ेगा हमारे सोच में। उस स्थूल में है कि तैरना है, और सूक्ष्म में हमको अपना को देखना है। इससे हटकर, इस संसार वालों से हटकर, सिर्फ एक उसका सपना नहीं बना के, बल्कि उस अपने को अपना बनाना है प्रत्यक्ष में।